चलिए बच्चों, प्रेफरेंस शेयर के बाद अगला बात करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर का, जिसको हम लोग समता अंश कहते हैं। ध्यान दीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इक्विटी शेयर का बनाते हैं। इक्विटी शेयर कैसा शेयर होता है? समता अंश वे अंश होते हैं। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर पेड डिविडेंड, जिनको लाभांश में हिस्सा मिलता है, डिविडेंड, ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट। अगर प्रॉफिट बचेगा तो ही आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में पहले प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, पूर्वाधिकार अंश को, अब उसके बाद बचा ही नहीं पैसा, सारा पैसा प्रेफरेंस शेयर को देने में बढ़ गया, तो इक्विटी शेयर को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही वो राइट क्लेम करेगा कि हमको नहीं मिला है। इसका मतलब कि ये रिस्क वाला कैपिटल है। अगर प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद प्रॉफिट बचता है तभी आपको मिलेगा प्रॉफिट, डिविडेंड, आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जब आप कोई बात कह रहे हैं कि जब हम प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं उसके बाद ही हमको मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन फिक्स हैव वोटिंग राइट, है ना। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर को, समता अंश को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि अगर किसी तरह का, मान लीजिए डायरेक्टर का इलेक्शन करना है, तो डायरेक्टर का इलेक्शन करना है तो ये अपना वोट दे देगा, है ना। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ तो फायदा है, प्रेफरेंस शेयर का कुछ नुकसान भी है। नुकसान ऐसा है कि अगर प्रेफरेंस शेयर के बाद डिविडेंड बचा ही नहीं तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। If the company earns more profit, they got a higher rate of dividend। अच्छे, एक बात और, ऐसा थोड़ी ना ये कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर का एक बाउंड्री बन गया है कि तुमको 30 लाख, जैसे मान लीजिए 9% होकर 30 लाख होता है, तो 30 ही लाख तुमको प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा नहीं। और कंपनी को उस साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कितना भी प्रॉफिट हो जाए, 5 करोड़ 10 करोड़, कितना भी प्रॉफिट हो जाए, इसका बस फिक्स है, इतना मिलेगा। इसके बाद जब बारी आएगा इक्विटी शेयर का, तो अगर इक्विटी शेयर को अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, अधिक हुआ, तो इक्विटी शेयर को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इसे प्रॉफिट, यहाँ पे फायदा है। अगर किसी साल प्रॉफिट अगर अधिक हो गया तो उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उस साल उनका डूब भी सकता है। आइए, तो ये होता है समता अंश, जिसमें आपको क्या कहा कि जिनको जो है आपको प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर को बांटने के बाद मिलता है, वो कंपनी के इंटरनल मैटर में अफेयर कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनको वोटिंग राइट मिलता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड भी उस साल उनको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब इनके कुछ फीचर्स को समझते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के कुछ फीचर्स है। पहला, इट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्या है? रिस्क कैपिटल है। मैंने बताया क्यों रिस्क कैपिटल है। अगर मान लें कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, डूब भी सकता है उनका पैसा, तो इट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्या है? रिस्क कैपिटल है। दूसरा, इट कैन बी बाउट एंड सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। इसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया जा सकता है? खरीदा और बेचा जा सकता है। इट कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसको रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर में हो सकता था रिडेम्पशन, उसका विमोचन हो सकता था, बट इसका विमोचन आप नहीं कर सकते हो। आप जाके शेयर ट्रांसफर कर दो, दूसरे को बेच दो, अपना पैसा ले लो, लेकिन कंपनी से आप रिडेम्पशन का उम्मीद मत रखो। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट। इनको वोट देने का अधिकार है, और इक्विटी शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, है ना। ये अपने प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट में भी ये काम कर सकते हैं और इंटरनल मैटर में भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 फीचर्स है, मिला के 5 फीचर्स है। ये रिस्क कैपिटल है, ये रिस्क कैपिटल है, इसको खरीदा और बेचा जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। इसे आपको रिडम्पशन किया जा सकता है लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में। इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट हासिल है, और इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में। आगे बढ़िए। अब आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम
इस चैप्टर में आपको बताएं कि कौन सबसे ज्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और इन सबसे ऊपर हम सबसे रख सकें तो ये टॉपिक को रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो किसी टेस्ट एग्जाम में, या कहीं भी, है ना, कहीं नहीं मिलेगा तो हम अपने टेस्ट में ये क्वेश्चन तो आपको एक रखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में आपको क्या अंतर है। अगर आपने इतना सब पहले समझा है तो अंतर समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट के साथ, बताया था ना, 9% 10% करके डिविडेंड देते हैं, और इनको डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का लाभांश का कोई निश्चित दर नहीं होता है, लेकिन इसका लाभांश का, इसका डिविडेंड का फिक्स रेट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, राइट ऑफ डिविडेंड। राइट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर है प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड। इनको पहला अधिकार है, इनको पहला अधिकार है किसमें? हमको प्रेफरेंस शेयर को पहला अधिकार है कि हमको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट में, और इनको डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर पेड आफ्टर द कंपनी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस को पहले पेमेंट होगा, प्रेफरेंस को पेमेंट होने के बाद किसका पेमेंट होगा? इक्विटी का। तो इसको प्रेफरेंशियल राइट है, इसको पूर्वाधिकार है। पूर्वाधिकार, पूर्व मतलब पहले, अधिकार मतलब जानते ही हो, तो पहले अधिकार किसका बनता है? प्रेफरेंस का, और प्रेफरेंस को पेमेंट हो जाने के बाद किसका बनता है? इक्विटी का। फिर है एरर्स ऑफ डिविडेंड। अगर किसी साल, हमने पढ़ाया था ना आपको कि अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं मिलता है तो उनको जोड़ कर करके आगे दिया जाएगा। देखिए कहता है, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दिस शेयर इन एनी ईयर द एरर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब आगे जमा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 9,000 का प्रॉफिट है, 9,000 का डिविडेंड बन रहा है, लेकिन 9,000 का डिविडेंड हमको नहीं मिला, तो इसको अगले साल एक्यूमुलेट कर देंगे। एक्यूमुलेट का मतलब जमा कर करके अगले साल हम लोग उसको क्या करेंगे? दे देंगे। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेट। लेकिन अगर बात इक्विटी शेयर होल्डर की हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर में ये एक्यूमुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट हुआ। फोर्थ नंबर आइए, कहता है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को है फुल राइट टू पार्टिसिपेट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रबंध में, कंपनी के मैनेजमेंट में किसका अधिकार है? इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है कि वो मैनेजमेंट कर सके। पांचवा, पेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट देयर कैपिटल बैक बिफोर द कैपिटल रिटर्न इन द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले कैपिटल किसको पेमेंट रिटर्न होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। मैंने बताया था ना, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी टूटेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो है पैसा वापस होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल इज रिफंडेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल को अगर हो गया, ठीक है, उसके बाद बचा, तब आप पढ़ेंगे लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, एक चैप्टर जिसमें प्रेफरेंस शेयर को पहले कैपिटल रिटर्न होता है, फिर अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहे अगर कंपनी का समापन हो रहा है तो उनका कैपिटल वापस होगा। यहां तक बचता नहीं है, एक्चुअली यही देते देते आपको खत्म हो जाता है। फिर अगर बचता भी है तो बहुत कम बचता है, बहुत कम कैपिटल उनका रिटर्न। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस में क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को जो है फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर का कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को जो है प्रेफरेंशियल राइट है क्या चीज? डिविडेंड लेने का, और इसको डिविडेंड लेने का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार अंश को पहले क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा। पूर्वाधिकार अंश के लाभांश देने के पश्चात इक्विटी शेयर यानी समता अंश को लाभांश मिलेगा। यानी पहले प्रेफरेंशियल राइट है प्रेफरेंस शेयर का देने का, फिर इक्विटी शेयर का। एरर ऑफ डिविडेंड, अगर किसी साल पूंजी की वापसी, अगर किसी साल, है ना, आपको इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, अगर मान लेते हैं कि किसी साल डिविडेंड नहीं पेड किया गया, उसको अगले साल एक्यूमुलेट हो जाएगा, जोड़ के मिलेगा, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। प्रेफरेंस शेयर को प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है ना। प्रेफरेंस शेयर नो राइट, कोई राइट नहीं बनता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर
प्रबंध में भाग ले सकता है, मैनेजमेंट में भाग ले सकता है। पेमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी की वापसी, इसमें कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न मिल जाता है, किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है इसको भी मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बाद, लेकिन बहुत कम बचता है। वोटिंग राइट, किसे वोटिंग राइट मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट मिलता है, इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54, देखिए कंपनी को किसी तरीके से पैसा अरेंज करना है, वो कैसे अरेंज करेगा? शेयर को जारी करके। अब शेयर को जारी करने का है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। अब ये एक नया है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉई हैं, कंपनी के कुछ एम्प्लॉई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इक्विटी मतलब मुझे पैसा की ज़रूरत है, तो हम बाहर में पैसा ना जारी कर करके अपने एम्प्लॉइज़ को अपना एक शेयर जारी कर देते हैं, जिसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। ऐसे शेयर जो है आपको पहले हमको उनको जारी करना आता है। देखिए कहता है स्वेट इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस। किस लिए जारी करते हैं भाई? अपने एम्प्लॉय को क्यों देंगे, डायरेक्टर्स को क्यों देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि वो अच्छा सर्विस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप को पैसा अरेंज करना है तो पहले आप अपने घर से अब देखते हैं कि घर में कोई दे सकता है कि नहीं। अब घर वाले नहीं देंगे तब आप बाहर की तरफ जाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बाहर भी अगर हम पैसा अरेंज करने जाएंगे तो घर वालों को बुरा लगेगा कि पहले हमसे बोलते, पहले बाहर से क्यों बोल दिए। यही बात यहाँ होता है कि अगर इक्विटी शेयर जारी करना होता है तो वो अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, उनके सर्विस को ध्यान में देखते हुए स्वेट इक्विटी, स्वेट समता अंश क्या करता है? जारी करता है, अपने कर्मचारियों को, अपने निर्देशक को जारी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, याद रखना है, कुछ कुछ सेक्शन तो आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कंपनी की परिभाषा 220 में है, ठीक है। इसी तरह से स्वेट इक्विटी शेयर 54 में है। ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन फुलफिल। अब इसके कुछ कंडीशन है। अब ये जो कंडीशन क्या है? द इशू ऑफ ऑथोराइज बाई ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के कुछ विशेष प्रस्ताव को पास कर करके स्वेट इक्विटी शेयर, ऐसे थोड़ी ना अपना कोई घर का थोड़ी ना बात हो रहा है कि किसी तरीके से ले लिया जाएगा, बल्कि इसके लिए एक मीटिंग होता है और मीटिंग में उसको स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होगा तब जा करके इक्विटी शेयर ये क्या होगा? जारी होगा। दूसरा, द रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, consideration and the class of the director or employee to whom such share to be issued। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि जब हम इसको पास कर रहे हैं तो पास करने वक्त कुछ हमको नंबर को देखना होगा, नंबर ऑफ शेयर को देखना होगा, करंट मार्केट प्राइस देखना होगा कि करंट मार्केट प्राइस क्या है या क्लास ऑफ डायरेक्टर क्या है। ऐसे नहीं हम जारी कर सकते हैं। तीसरा, नॉट लेस देन 1 year elapsed since the date of कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी 1 साल हुआ है नहीं आप स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर लें, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको कम से कम थोड़ा पुराना होना पड़ेगा कंपनी को, तब जाकर के आप स्वेट इक्विटी शेयर जारी करेंगे। और स्वेट इक्विटी शेयर कब जारी होता है? अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है आपको उसके गाइडलाइंस में स्वेट इक्विटी शेयर आपको क्या होता है? जारी होता है। बच्चों अब है इशू ऑफ शेयर, शेयर को कैसे जारी कर सकते हैं? तो शेयर को जारी करने का पब्लिक में अगर हम जारी कर सकते हैं तो 3 तरीके से जारी होता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। प्रीमियम का सेक्शन 52 है, डिस्काउंट का 53 है और स्वेट का 54 है, याद रखना होगा। अभी आप ध्यान दीजिए कि एट पार का मतलब होता है जितना फेस वैल्यू उतना पे आप कर दे। जैसे अगर क्लास में पढ़ाए होंगे 1000 शेयर है, 100 ईच है, तो 100 का 100 पे जारी कर दे, इसको कहेगा एट पार। अगर 100 वाला 110 में जारी कर दे तो 10 रुपया प्रीमियम लेके किया गया, तो इसको कहेंगे एट प्रीमियम। और 100 रुपये वाला शेयर
90 में जारी करे, यानी 10 रुपया कम करके जारी करे, तो वो एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट अब देखने को नहीं मिलता है, इसलिए अभी तक आपने वैसा क्वेश्चन भी नहीं बनाया है कि एट डिस्काउंट पे, लेकिन अगर होगा तो हम आपको बता देंगे। एक कंपनी 3 तरीके से शेयर जारी कर सकता है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर। इसी को मैंने आगे समझाया है। शेयर इशूड एट पार, व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, जितना है उतना ही पे उसको क्या कहा जाएगा, इशू एट पार। फिर उसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम सेक्शन इसका 52 है, याद रखिएगा। व्हेन शेयर आर इशूड एट प्राइस एबव देयर फेस वैल्यू, जितना प्राइस है उससे ज्यादा, मतलब 100 का 110, तो ये शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट क्या होता है, अगर जितना प्राइस है उससे कम में, व्हेन शेयर आर इशूड एट लेस है, एट लेस देन देयर फेस वैल्यू, दे शुड बी यूज एट डिस्काउंट। अगर शेयर को एट पार पर, सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, प्रीमियम पर और न छूट पर 3 तरीके से जारी कर सकते हैं। जितना उसका जो है दाम है उतना में ही जारी किया जाए, उसके सम मूल्य पर उससे ज्यादा किया जाए प्रीमियम, और उससे कम किया जाए तो डिस्काउंट। याद रखना है, प्रीमियम का सेक्शन 52 है, डिस्काउंट का सेक्शन 53 है। उसके बाद है आपका कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जब कोई शेयर होल्डर किसी पैसे को नहीं दे सकता, जैसे मान लीजिए कि 5000 शेयर जारी किया था, क्या हो रहा है भाई, 5000 शेयर जारी किया था, 5000 100 ईच पे जारी किया था। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, उसने मान लो कि पैसा कैसे जारी कर सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो एक शेयर होल्डर 200 शेयर है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे, यानी कुछ पैसा नहीं दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर कहेंगे। देखिए क्या कहता है, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर कोई शेयर होल्डर किसी अमाउंट देने में, यानी अलॉटमेंट का पैसा हो चाहे कॉल का पैसा हो, तो इसको नहीं रिसीव हो रहा है कंपनी का, इसको कॉल्स इन एरर कहेंगे। कॉल्स इन एरर विल बी शोन बाय द डिडक्टिंग फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि कॉल्स इन एरर यानी बकाया याचना को कहाँ दिखाया जाएगा, कहाँ दर्शाया जाएगा, तो इसे हम लोग डिडक्ट करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल में से। कॉल्ड अप कैपिटल में से आपको क्या करना होगा, कॉल्स इन एरर को माइनस किया जाएगा, कहां पर, बैलेंस शीट पर। द कैपिटल ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग कॉल्स इन एरर कॉल्ड पेड अप कैपिटल। और ध्यान, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरर को घटा दीजिए, पेड अप कैपिटल। कॉल्स इन एडवांस, जब कोई पहले आपको दे दे, मैंने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दे, क्लास में ही बताए होंगे, चर्चा हुई है। कॉल्स इन एडवांस रेफर्स टू द such an amount which is paid by some of the shareholder for calls yet to be due। अगर अभी तक बकाया नहीं है लेकिन उससे पहले दे दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। तो बच्चों यही तक हम रहने देते हैं, कॉल्स इन एडवांस तक। अब इसके बाद 2 टॉपिक है, कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन हम क्लास में इस पे चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो कंपनी का जो थ्योरी है वो एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसा बात है तो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।